तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, और इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरी अपनी कंप्लीट हुई है। अब नेक्स्ट अपन फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है, आप लोग को पूरा दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है एक करंट ऑफ 5 एम्पियर, एक करंट ऑफ 5 एम्पियर, एक करंट ऑफ 5 एम्पियर flows in electrical circuit. How much charge will flow through a point of the circuit in 10 minutes? हमको करंट की वैल्यू गिवन है, सॉल्यूशन। करंट की वैल्यू गिवन है I इज इक्वल टू ऑफ 5 एम्पियर, और टाइम की वैल्यू गिवन है 10 मिनट्स, मतलब 10 इंटू 60। क्योंकि आप क्वेश्चन SI सिस्टम में करोगे, और SI सिस्टम में टाइम किस में लेते हैं, सेकंड में। तो फिर आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो इसलिए Q इज इक्वल टू, करंट की वैल्यू कितनी के बना 5, और टाइम की वैल्यू कितनी हो गई 600 सेकेंड। तो स्वाभाविक है सारी वैल्यू आपने SI सिस्टम में रख दो। चार्ज की वैल्यू किस में आएगी, SI सिस्टम में, और SI सिस्टम में चार्ज की वैल्यू यूनिट क्या होती है, कूलम। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3000 कूलम। तो बच्चों ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर है, आपके सामने है। क्वेश्चन है 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम A to B इन 10 to the power -3 सेकेंड, मतलब 1 मिली सेकेंड। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ करंट एंड गिव इट्स डायरेक्शन। तो फिर से बच्चों I इज इक्वल टू अपन क्या लेंगे, Q बाई टी, और I इज इक्वल टू Q क्या होगा, N इंटू ई अपॉन टी। तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने के होने, 10 to the power 9। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर -9। और टाइम की वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 10 to the power -3 सेकेंड। इसका मतलब I इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power -19 इंटू 10 to the power 9, 10 to the power -10। और बच्चों ये ऊपर जाएगा -3 तो +3 हो जाएगा, तो 10 to the power -10 + 3, 10 to the power -7। ये आंसर आएगा एम्पियर। और डायरेक्शन की जहाँ तक बात है तो अपन को पता है करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो A to B हो रहा है, तो करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, B to A। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग देख रहे हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है। करंट ऑफ 1.6 एम्पियर I इज इक्वल टू 1.6, ये थर्ड क्वेश्चन है। इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर। केवल हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। तो आपका सीधा सीधा I इज इक्वल टू फिर से हो जाएगा Q बाई टी, फिर से हो जाएगा I इज इक्वल टू N इंटू ई अपॉन टी। N आपको फाइंड करना है, तो I इंटू टी अपॉन ई इज इक्वल टू N। तो N इज इक्वल टू, करंट की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 1.6, टाइम कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, और E आप लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 पावर -19, 1.6 कैंसिल, तो N की वैल्यू जाएगी 10 to the power 19, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे पर सेकेंड। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ मैग्नीट वायर, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर मिनट थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। मतलब इस क्वेश्चन में भी बच्चों सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है कि हमको करंट की वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पियर और साथ में हमको गिवन है पर मिनट टाइम 1 मिनट, मतलब वही 60 सेकेंड हो जाएगा। और हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n। सेम मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया आपको, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू भी आपको समझ में आ गया n इंटू ई अपॉन टी। n फाइंड करना है तो क्या करोगे, n इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन ई। तो डेफिनेटली यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा। करंट की वैल्यू 0.5, टाइम की वैल्यू 1 मिनट है तो 60 सेकेंड ये हो गया, और ये जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये 0.5 इंटू 60 बच्चों 30 हो जाएगा, जस्ट हाफ अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये जो आंसर है वो आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन हाइड्रोजन एटम the electron makes 6 into 10 to the power 15 revolution per second around the nucleus. What will be the current in the orbit? मतलब हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है E, और हमको उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है n। फ्रीक्वेंसी चलिए n से ना f से बोल दीजिए, वो गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर 15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड RPS। तो व्हाट विल बी द करंट इन द ऑर्बिट, हमको I की वैल्यू बताना है। I यदि आप 1 रिवॉल्यूशन के लिए बात करेंगे, फॉर 1 रिवॉल्यूशन, तो अपन बोलेंगे I, वैसे I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। अपन बात करते हैं फॉर 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 रिवॉल्यूशन में I इज इक्वल टू चार्ज कितना होगा, इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन जो है 1 ही रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा E। 2 रिवॉल्यूशन में कितना फ्लो करेगा 2E, 3 में 3। अभी अपन 1 रिवॉल्यूशन बात करें तो Q की जगह क्या जाएगा E, और स्मॉल t की जगह क्या जाएगा कैपिटल T। टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। और आप सबको पता है 1 बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है f। भाई फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, f इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो डेफिनेटली यहाँ पर I E की वैल्यू जाएगी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और फ्रीक्वेंसी बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर 15। तो 1.6 इंटू 6 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 15 माइनस 4। तो बच्चों यदि हम इसको चाहें, ये 10 टू द पावर माइनस 4 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 पावर माइनस 3। अब यहाँ पर 10 पावर माइनस 1 का मतलब है 1/10, तो ये कितना जाएगा 0.96 इंटू ये 10 टू द पावर माइनस 3 की जगह हम लोग लिख सकते हैं मिली एम्पियर। तो इसलिए अपना आंसर आ गया 0.96 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर बच्चे जो मीटर एम्पियर लिखा है वो गलत है, क्या होना चाहिए मिली एम्पियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A wire of cross sectional area 10 to the power minus 6 meter square has 10 to the power, बच्चों थोड़ा सा ये यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको शॉर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम जा रही है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखिए मैं बताता हूँ आपको।
तो क्वेश्चन है वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर हैज 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। देखिए बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है आपको 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, है ना। इफ इट कैरीज द करंट ऑफ 0.32 एम्पियर, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को तो आपको करने के लिए जरूरी कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, I इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू Vd, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको Vd फाइंड करना है तो I अपॉन एन इंटू ई इंटू ए इज इक्वल टू ऑफ Vd। तो फिर Vd इज इक्वल टू I की वैल्यू बताओ 0.32, n की वैल्यू बताओ 10 to the power 28, e की वैल्यू बताओ 1.6 इंटू 10 पावर -19 और a की वैल्यू 10 to the power -6। तो Vd इज इक्वल टू, यहाँ से देखो आप, यदि मैं यहाँ पर एक जीरो कर देता हूँ तो डेफिनेटली पॉइंट हट जाएगा, तो 32 अपॉन कितना हो गया 160 इंटू, यहाँ पर देखो बच्चे 10 to the power कितना हो रहा है -19 और -6 मतलब -25, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 10 to the power 28 -25 मतलब 10 to the power 3 बचेगा, ऊपर जाएगा 10 to the power -3, ये जीरो भी अलग कर दोगे तो यहाँ जाएगा 10 to the power -4, यहाँ पर ये जाएगा 2। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू कितना आंसर 2 इंटू 10 to the power 2 इंटू 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th। A current of 300 milliampere is flowing through a filament. How many electrons pass through any cross section of the filament per minute? अब ये तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। करंट की वैल्यू हो गई 300 मिली एम्पियर मतलब इंटू 10 to the power -3 एम्पियर, और हमसे पूछा गया है एन क्वेश्चन मार्क, और पर मिनट बोला गया है मतलब टाइम की वैल्यू दे दी है 60 सेकेंड। तो सेम I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू N इंटू ई अपॉन टी, N हमको फाइंड करना है, I इंटू टी अपॉन ई इज इक्वल टू ऑफ N। अब ये सब वैल्यूज दी हैं, केवल आपको सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आ जाएगा। I कितना गिवन है 300 मतलब 0.3, इसका मतलब 0.3 है ना, 300 इंटू 10 पावर -3 का मतलब 0.3, और t का मतलब कितना हो गया 60, और e की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो बच्चों n इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं 3/10 इसको कैंसिल कर देगा एक जीरो को, 6 इंटू 3 कितना जाएगा 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power of 19। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा तो n की वैल्यू 18/16, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर चले जाएगा, ऊपर जाएगा तो जाएगा 10 to the power of 1/20 हो जाएगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे तो जो आपको दिख रहा है ना 1.125 इंटू 10 to the power 20 आ जाएगा आंसर। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। फिर 8th क्वेश्चन इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 इंटू 10 पावर -11 मीटर विद ए स्पीड ऑफ, अब इस ये भी क्वेश्चन सेम वैसे ही था पर यहाँ फ्रीक्वेंसी ना देकर स्पीड दी गई है, वैसे ही करेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। हाइड्रोजन एटम है उसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, ऑर्बिट की हमको रेडियस गिवन है r, कितना गिवन है 5 इंटू 10 to the power -11 मीटर, और ये इलेक्ट्रॉन जो इसकी स्पीड गिवन है v, ये गिवन है हमको 2.2 इंटू 10 to the power 6
मीटर पर सेकेंड। हमको फाइंड करना है इक्विवेलेंट करंट, मतलब करंट कितना फ्लो करेगा। तो ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल है बच्चों। यदि आप जानते हैं तो I इज इक्वल टू आपका Q/T होता है फॉर वन रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन के लिए बात करेंगे तो Q इज इक्वल टू E हो जाएगा और स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, क्योंकि वन रिवॉल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो करेगा इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना टाइम लगेगा इक्वल टू टाइम पीरियड। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E/T। अब बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि V और R गिवन है, तो बड़ा सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है फॉर वन रिवॉल्यूशन। फॉर वन रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सरकमफ्रेंस 2πr। तो यहाँ पर जाएगा V इज इक्वल टू 2πr और टाइम कितना लगेगा इक्वल टू टाइम पीरियड। तो इसका मतलब है T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2πr अपॉन V। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो I इज इक्वल टू E अपॉन 2πr अपॉन V, लेकिन V कहाँ पहुँच जाएगा, न्यूमरेटर में। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उनने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है तो उससे आपका ही आ जाएगा I इज इक्वल टू बच्चों E 1.6, I की वैल्यू I इज इक्वल टू E बोलो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। V बताओ मुझे 2.2 इंटू 10⁻⁶, 2.2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2πr, 2πr। अच्छा पाई को भी आप 22/7 कर दो, क्योंकि वहाँ मुझे 2.2 दिख रहा है तो ज़्यादा अच्छा है, सॉल्व करने में आसानी होगी। इसके बाद अलावा बचा R क्या है 5 इंटू 10⁻⁻11। तो बच्चों इसको सॉल्व करो I इज इक्वल टू, तो आप देख रहे हो ये जाएगा 16, ये जाएगा 22 इंटू यहाँ का भी पॉइंट है, यहाँ का भी पॉइंट मैं हटा रहा हूँ। अभी फिलहाल बच्चों ये 10⁻⁻⁹ और 10⁻⁶ कितना हो जाएगा, 10⁻⁻13। तो ये जाएगा 16, ये जाएगा 22, यहाँ कितना हो रहा है बच्चों ये 10⁻⁻13। अब बच्चों ये जो था ना 1.6, इसका 1/10 हुआ, इसका भी 10 हुआ, ये 100 हुआ, ऊपर गया तो कितना जाएगा 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये 2 है, ये 22 है, ये 5 है, 10⁻⁻11 और ये 7 भी न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा 7। सॉल्व कर लोगे ना आप लोग तो, अरे बहुत आसान है। 22 क्या हो गया, कैंसिल। अब इसको नहीं देखो 5 इंटू 2 10 कर लो। देखो ये भी आपको ध्यान में रखना ही, कैसे आप सिंपल कर सकते हो, करने को तो आप कर दोगे, फिर उसके बाद फिर आपको ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। इससे अच्छा है केवल क्या करो 16 इंटू 7 और इंटू ये कितना हो गया 10⁻⁻15 और नीचे 5 इंटू 2 क्या हो गया 10 हो गया, इसके साथ में मिलके क्या हो गया, हाँ 10⁻⁻10 हो गया, ऊपर गया तो कितना हो गया +10 हो गया। तो अब आपका ये आंसर आ गया, ये ज़्यादा अच्छा है। 7 6 42, 7 1 4 11 है ना, इंटू 10⁻⁻5 पॉइंट लगाना। अच्छा वो मिली मीटर, देखो फिर से गलत है, मीटर एम्पियर, वो टाइपिस्ट की मिस्टेक है। I इज इक्वल टू, जैसे उसको एम देखा तो उसको मीटर ही समझ में आता है। यहाँ पर कितना जाएगा 1.12 इंटू 10⁻⁻3, यदि 10⁻⁻2 साइन यदि आप हटाते तो, और इसको क्या लिख सकते हो मिली, तो इसलिए करंट की वैल्यू कितनी आ गई 1.12 मिली एम्पियर। तो थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है और कुछ नहीं। इसके पहले वाले क्वेश्चन अपने थे तो उसमें फ्रीक्वेंसी दी थी, रिवॉल्यूशन पर सेकंड बोला था। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया उन्होंने, स्पीड और रेडियस दे दिया। मतलब आपको ये सब चीज़ें दिमाग लगाना है। मैंने बताया ना बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो,
बेसिक कॉन्सेप्ट ये है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और उसके बाद 1 रिवॉल्यूशन के लिए बात करो तो 1 रिवॉल्यूशन में चार्ज कितना रहेगा, इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 रिवॉल्यूशन में टाइम कितना लगेगा, इक्वल टू टाइम पीरियड। तो I इज इक्वल टू ई अपॉन टी। अब उनने फ्रीक्वेंसी दी थी तो अपन ने 1/t की जगह f लिख दिया था। अब यहाँ पर स्पीड और वो दिया है तो अपन ने क्या किया, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की हेल्प लेकर t की वैल्यू निकाली, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए, अब बिल्कुल बढ़िया दिख रहा होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एडजस्टमेंट हो गया, हाँ अब ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या है, करंट ऑफ 5 एम्पीयर इज पासिंग थ्रू ए मेटेलिक वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, इफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द वायर इज गिवन, फाइंड द ड्रिफ्ट। बच्चों ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। करंट ऑफ 5 एम्पियर मतलब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 एम्पियर, इज पासिंग थ्रू ए मेटेलिक वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू -6 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद बोला इफ द डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरियर्स इन द वायर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है, वो यूनिट से भी समझ में आता है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब दिखा ना, इसलिए मतलब n की वैल्यू हमको गिवन है 5 इंटू 10⁻26 है ना, पर मीटर क्यूब। अब हमको VD फाइंड करना है बच्चों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। I इज इक्वल टू N इंटू ई इंटू ए इंटू VD। अब आपको VD फाइंड करना है तो VD इज इक्वल टू I अपॉन N इंटू ई इंटू ए, तो VD इज इक्वल टू I बोलो 5, N बोलो 5 इंटू 10⁻26, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और एरिया 4 इंटू 10⁻⁻6। तो बच्चों 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, VD इज इक्वल टू 1.6 इंटू 4 कितना होता है 6.4 इंटू यहाँ पर देखो 10⁻26 और इंटू 10⁻⁻6, 10⁻20 हो जाएगा और 10⁻20 इंटू 10⁻⁻19 कितना जाएगा 10, है ना। तो वो समझ रहे ना बात, 10⁻26 है ये और ये 10⁻⁻6 कितना हो गया 10⁻20। अब 10⁻20 इंटू 10⁻⁻19 कितना हो गया 10, तो कुल मिलाकर 1.6 इंटू 10। अब आप चाहो 1.6 भी मैंने शायद सॉल्व कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है, ये हुआ है इंटू 10, मतलब VD इज इक्वल टू यहाँ पर देखो 10 और पॉइंट हट जाएंगे 1/64 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इतना ही आएगा 1.56। देखो इसके लिए क्या करना है आपको, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका मतलब क्या हो गया 100/64 इंटू 1/100 को क्या लिख सकते हो 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वैल्यू है 100/64 यदि आप करोगे तो ये आ जाएगा 1.56, ठीक है। ये हो गया बच्चों 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। आप लोग इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराया मत करो, ये जितने बड़े वाले क्वेश्चन रहते हैं ना वो अक्सर बहुत इजीली सॉल्व होते हैं, जो छोटे क्वेश्चन रहते हैं वही ज़्यादा कलाकारी करते हैं। ये तो इजी होगा पक्का। सॉल्यूशन 10th क्या है, 2 वायर्स A and B each of length 40 meters and area of cross section 10⁻⁻7 meters square are joined in series and a potential difference of 60 volt is applied between the ends of
combined wire, their resistance are respectively 40 and 20 ohms. Determine for each specific resistance, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, 3 चीजें पूछी गई है आपसे। मतलब 2 वायर्स हमको बोला गया ए एंड बी, एक की दोनों की ईच ऑफ लेंथ 40 मीटर, 40 मीटर 40 मीटर, ओके, ये भी 40 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, ए 10⁻⁻⁷ आर ज्वाइंड इन सीरीज। सीरीज का मतलब ऐसे ही हुआ ना, यही ऐसा एक वायर फिर उससे दूसरा वायर को कनेक्ट कर दिया। एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंबाइंड। ये जो कंबाइंड वायर है उनके एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, 60 वोल्ट, ठीक है। देयर रेजिस्टेंस आर रिस्पेक्टिवली 40 एंड 20 ओम्स। इसका रेजिस्टेंस कितना बोला है, 40 ओम, और इसका रेजिस्टेंस कितना बोला गया है, 20 ओम, ठीक है। डिटरमाइन फॉर ईच वायर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, फर्स्ट रो फाइंड करना है, सेकंड फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और थर्ड फाइंड करना है करंट डेंसिटी मतलब जे। ये 3 चीजें फाइंड करनी है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, for a wire, for wire A, तो हमको पता R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाय, तो रो इज इक्वल टू क्या जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। तो रो 1 फर्स्ट वायर के लिए रेजिस्टेंस कितना है 40, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बोला गया है 10⁻⁻⁷, और लेंथ कितनी फर्स्ट वायर की 40 मीटर, 40 क्या हो गया कैंसिल, तो रो 1 आ गया 10⁻⁻⁷। यूनिट क्या होती है बच्चों, ओम मीटर। तो फर्स्ट वायर के लिए रो 1 की वैल्यू ये रहेगी। सेकंड वायर के लिए फॉर वायर बी, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम जा रहा है कि मेरे को जगह की जो है वो कमी पड़ रही है, तो इस कमी को मैं ऐसे दूर कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये चलिए, ये वायर ए के लिए बात हो गई है। ऐसी अपन बात करते हैं फॉर वायर बी, इसके लिए भी सेम हो जाएगा, रो 2 इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, R2 हो जाएगा, क्योंकि एरिया सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ, केवल फर्क किसका है, रेजिस्टेंस का। तो रो 2 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी बोली है क्वेश्चन में 20, तो 20 इंटू, है ना, पहले यहाँ पर 40 था, अब कितना हो रहा है 20, तो 20 इंटू एरिया कितना हो गया 10⁻⁻⁷, और लेंथ कितना है 40, ये कितना हो गया 2, मतलब रो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 इंटू 10⁻⁻⁷ ओम मीटर। तो हमारे टाइपिंग वाले भैया ने क्या किया है, इसका आंसर लिख दिया और इसका आंसर नहीं लिखा, है ना, समझ रहे बात। तो इसका आंसर यदि आप इसको करोगे, पॉइंट को हटाओगे तो जाएगा 5 इंटू 5/10, यहाँ पर जाएगा 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो ये जो आंसर लिखा है वो किसके लिए लिखा है, वायर बी का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दोनों वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये भी आंसर लिखा रहना चाहिए था इसमें, कोई बात नहीं, अपन ने कर लिया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे, तो आपको ये जो दोनों वायर है ना, इस पर यहाँ पर सेपरेट क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देखो यहाँ पर 60 वोल्ट है, करंट की वैल्यू गिवन है क्या, 2 वायर्स ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ 40 मीटर, और ये नहीं दिया है, कोई बात नहीं, पहले करंट निकाल दो। दोनों वायर कैसे हैं, सीरीज में। अब यदि सीरीज में हैं तो सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट,
बताओ 40 प्लस 20, सीरीज का मतलब 40 प्लस 20 ऐड कर देते, कितना हो गया 60 ओम हो गया। अब हमारे को पता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR। पूरे कंबाइंड पूरे सिस्टम पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60, करंट I और पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस 60, इसका मतलब I की वैल्यू कितनी हो गई 1 एम्पियर। हमको पता है कि जब यहाँ से, ये बच्चों मैंने छोटा कर दिया है कोई बात नहीं, चलो यहाँ बना देता हूँ, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस ये सेकंड रेजिस्टेंस दोनों को सीरीज में कनेक्ट। अब जब आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो आपको मालूम है करंट की वैल्यू निकाल ली, यही करंट फर्स्ट वायर से आएगा और यही सेकंड, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है सेम। अब जब आपको यहाँ पर करंट की वैल्यू पता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो इसके अक्रॉस क्या निकाल सकते हो आप पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डेल V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। तो डेल V1 बोलो I इंटू R1, I हो गया 1 और R1 कितना है 40 ओम्स, मतलब कितना आ गया 40 वोल्ट्स। फर्स्ट वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही सेकंड वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर से I इंटू R2 मतलब हो जाएगा 1 इंटू 20 मतलब 20 वोल्ट्स। वैसे भी आपको पता है टोटल 60 वोल्ट्स है, यदि यहाँ 40 वोल्ट है तो बचा हुआ इसमें होना चाहिए। सीरीज में क्या होता है डेल V इज इक्वल टू डेल V1 प्लस डेल V2। अब जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है बच्चों, तो इन वायर्स पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आप बता सकते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों 10 क्वेश्चन ना, ओके। तो जब आपको यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पता है और इन वायर की लेंथ पता है, तो आपने देखा है E इज इक्वल टू क्या होता है डेल V बाय डेल X। तो फर्स्ट वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फर्स्ट वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट वायर के अक्रॉस लेंथ, फर्स्ट वायर की लेंथ। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना था यहाँ पर 40 वोल्ट, लेंथ कितनी है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई 1 वोल्ट पर मीटर। सेकेंड वायर उसके अक्रॉस, तो डेल V2 अपॉन L, डेल V2 कितना था 20, लेंथ कितनी है 40, 1/2 0.5 वोल्ट पर मीटर। तो ये हमने निकाल लिया है जो हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी थी वो। और ये भी आंसर यहाँ पर जो लिखा है वो गलत है, ये आंसर गलत है, वोल्ट। एक तो यूनिट भी गलत लिखी वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा था, दोनों वायर पर जो लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने निकाल ली है। यहाँ पर फर्स्ट वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1 वोल्ट पर मीटर, सेकेंड वायर के अक्रॉस होगी 0.5 वोल्ट पर मीटर। अच्छा एक और चीज कुछ पूछा हमने, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी तो बहुत सिंपल है, थर्ड करंट डेंसिटी को अपन J से डिनोट करते हैं, क्या होता है I अपॉन A। और आपको मानो दोनों वायर से करंट तो सेम है 1 एम्पियर, दोनों वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, हाँ ये लिखा है 10 टू द पावर -7, यहाँ पर 10 टू द पावर -7, तो I J इज इक्वल टू ये 10 टू द पावर 7 है। यूनिट क्या होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। समझ गए बच्चों, यहाँ पर क्या आंसर क्या दिया है ये वाला, तो ये आंसर तो सही लिखा है हमने। तो मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर है आप लोग को, तो ठीक है इसके आगे क्वेश्चंस अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में।